ये कह रहा है दीवाना दरूद पढ़ पढ़ कर, मुझे है खुल्द में जाना दरूद पढ़ पढ़ कर। वाह वाह सुभान अल्लाह। शुक्रिया। कम से कम स्टेज पर रहने की वजह से एक मसला तो मालूम है कि शायरों से ज्यादा उलमा को देना फजीलत का काम है। वाह। इसलिए कि उलमा की तनख्वाह महदूद होती है, तो शायरों की तनख्वाह की हद नहीं। लामहदूद तो मैं कह नहीं सकता, हद नहीं है शायरों की तनख्वाह की, कोई हद नहीं है। और इसी हद ने कुछ लोगों को बेहद पागल कर दिया है। वाह वाह। फिर मैं मतलब पढ़ा हूं अल्लामा शाह आलम साहब, ये कह रहा है दीवाना दरूद पढ़ पढ़ कर, मुझे है खुल्द में जाना दरूद पढ़ पढ़ कर। वाह वाह। अब शेर सुनिए, गुजारिश। दिला के गुस्ल छिड़क कर गुलाब की खुशबू, दिला के गुस्ल छिड़क कर गुलाब की खुशबू, मेरे कफन को सजाना दरूद पढ़ पढ़ कर। वाह 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 सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। सजाना दरूद पढ़ पढ़ कर। और शहे उमम के गुलामों का एक गुलाम हूं मैं हजरत, शहे उमम के गुलामों का एक गुलाम हूं मैं, मेरा जनाजा उठाना दरूद पढ़ पढ़ कर। वाह वाह सुभान मेरा अल्लाह। जनाजा उठाना दरूद पढ़ पढ़ कर। और वक्त से पहले अल्लामा असरार साहब ने मुझको पैसा दे दिया, जबकि ये शेर मैं उनकी तरफ से पढ़ा हूं। हजरत, एक लफ्ज की शायरी है कि हबीबे रब की जियारत को जा रहा हूं मैं, वाह। हबीबे रब की जियारत को जा रहा हूं मैं, मुझे लहद में सोलाना दरूद पढ़ पढ़ कर। वाह वाह सुभान अल्लाह। मुझे लहद में सोलाना दरूद पढ़ पढ़ कर। और शाहनवाज साहब एक शेर आप सुन लीजिए कि नबी की दीद की हसरत लिए मैं सोया हूं, वाह। नबी की दीद की हसरत लिए मैं सोया हूं, नकीरों मुझको जगाना दरूद पढ़ पढ़ कर। वाह वाह सुभान अल्लाह। नकीरों मुझको जगाना दरूद पढ़ पढ़ कर। वाह। और मेरी तकरीर के बाद आएगी चाय। अब 4 मिसरे पढ़ता हूं, देखता हूं कौन माई का लाल चुप रहता है। आप इसको आधा घंटा कैसे पढ़ लिए? मिजाजे वक्त का मौसम बदलने लगता है, देखता हूं कौन कौन चुप रहता है। मिजाजे वक्त का मौसम बदलने लगता है, अंधेरा काट कर सूरज निकलने लगता है। अजीब आप है खामोश होके बैठे हैं, नबी के जिक्र से पत्थर पिघलने लगता है, नबी के जिक्र से पत्थर पिघलने लगता है। आज ऐलान कर दो मुसलमानों कि हम जिक्र नबी साहबे लौलाक करेंगे। दम मत तोड़िए हमारी। हम जिक्र नबी साहबे लौलाक करेंगे, इस्लाम के दुश्मन को तहे खाक करेंगे। वाह। इस्लाम के दुश्मन को तहे खाक करेंगे। अब तुम जंग के मैदान में तलवार संभालो, हम जंग के मैदान में मिसवाक करेंगे। जंग के मैदान में मिसवाक करेंगे। जब तक आप लोग जिंदा नहीं होइएगा मैं तकरीर शुरू नहीं करूंगा, शेर पढ़ता रहूंगा, शेर की कमी नहीं। चिराग साहब इजाजत दिए तो मैं आपके लिए 4 मिसरे पढ़ूं। नहीं, मैं शेर हूं मगर ये वाला शेर हूं, ऐन वाला शेर नहीं हूं। अगर इजाजत दीजिए तो मैं आपके लिए 4 मिसरे पढ़ूं। सुभान अल्लाह कह दो। सुभान अल्लाह। मैं उलमा की तवज्जो चाहूंगा। अल्लामा शाह आलम साहब, आया न कोई हर्फ, अलीफ लाम बच गया। वाह वाह। आया न कोई हर्फ, अलीफ लाम बच गया, यानी रसूले पाक का पैगाम बच गया।
और आती है नोके नेजा से शब्बीर की सदा, सर कट गया तो क्या हुआ, इस्लाम बच गया। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत फैजाने बाबू हुजूर, नारे तकबीर। वाह वाह सुभान अल्लाह। गया तो क्या हुआ, इस्लाम बच गया। वाह। अभी भी आप लोग सुभान अल्लाह नहीं कह रहे हैं। जिस दिन शुरू हो जाइएगा मैं खुद शुरू हो जाऊंगा। ए बाबू माइक वाले आवाज जरा कम कर दो, मगर इसको लहरा दो, आवाज टान रहा है। माइक बहुत अच्छा बज रहा है, लेकिन जरूरत से ज्यादा आपने हरन इस्तेमाल कर लिया है। हाँ, आप आवाज कम करो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मगर आवाज को जरा सा लहराओ, ताकि हम बूढ़ों का जनाजा ना उठे, अखाड़ा उठ जाए। कुरान मुकद्दस की जिस आयत करीमा की तिलावत की, उसकी रोशनी में चंद बातें अर्ज करूंगा। तकरीर सुनना होगा तो आप लोगों की मर्जी। बहुत अच्छा, बस ऐसी रहने दो। तकरीर सुनना है तो आप लोगों की मर्जी, अगर सुनना चाहेंगे जितनी देर कहिएगा उतनी देर सुना दूंगा, और अगर नहीं सुनना हो तो कहिएगा तो मैं बैठ जाऊंगा। अल्लाह का शुक्र है कि हम लोग हिंदुस्तानी हैं। इस पे तो सुभान अल्लाह कहना चाहिए था ना। सुभान अल्लाह। वे मौलवियों को इतना सस्ता काहे ले रहा है तू लोग? मौलवी कितना धमकदार है मालूम है? मालूम है हजरत? आप लोगों तक भी ये खबर नहीं पहुंची होगी। 13 दिसंबर 2022 से हिंदुस्तान की सत्याग्रह की सरजमीन बिहार के चंपारण जिला से हमने और मौलाना गुलाम रसूल बलियावी ने एक इतिहास का आगाज किया कि अपने नौजवानों को अब जहेज नहीं मांगने देंगे, और हिंदुस्तान में 2 कानून बनवा के ही जिंदा रहेंगे। सुभान अल्लाह। 2 कानून बनवा के ही रहेंगे। उसमें एक कानून था मॉब लिंचिंग करने वाले कातिल को सजाए मौत देना। पूरे हिंदुस्तान में इतना मुतालबा किया और इतना लेटर लिखा अमित शाह को कि 18 दिसंबर को पार्लियामेंट में अमित शाह को बिल लाना पड़ा, कानून बनाना पड़ा कि जो मॉब लिंचिंग करेगा उसे सजाए मौत दी जाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, सैफुल्लाह इल्मी, नारे तकबीर। वाह वाह सुभान अल्लाह। डरे वो जिसका भारत नहीं है। हम क्यों डरेंगे, पूरा भारत तो हमारा है। वाह। हाँ, आप लोग जरा हौसला बढ़ा देंगे। डरे वो जिसका भारत नहीं है। कहाँ है मोदी जी, कहाँ है अमित शाह? अभी नवंबर के महीने में उत्तराकाशी में 41 मजदूर सुरंग में फंस गए थे। पूरी दुनिया की फोर्स ने कहा इन मजदूरों को बचाना मुमकिन नहीं है। तब उत्तराखंड का 2 मुसलमान खड़ा हुआ का तू नहीं बचा सकता है, मगर नबी का कलमा पढ़ने वाला बचा लेना। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने बाबू हुजूर, नूरुल वरा कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर। वाह वाह। सारी ताकतें दम तोड़ गई, मगर 2 मुसलमान दूर से चूहा की तरह सुरंग में सुराख करते करते आए। हाँ हाँ, और इन तमाम मजदूरों को जिंदा निकाल लिया। वाह। जिंदा निकाल लिया। पाकिस्तान ने कहा हम अपने टैंकों से भारत की धज्जियां उड़ा देंगे। सारे फिरका परस्त नखट्टू बनकर पाकिस्तान की तरफ देख रहे थे क्या होगा। उस वक्त तेरा बेटा नहीं मेरा बेटा
एपीजे अब्दुल कलाम बनकर खड़ा हुआ और कहा जितनी हिम्मत है रॉकेट बना, मगर मैं मुसलमान का बेटा हूँ, अपने वतन को बचाना जानता हूँ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह बोलो। सुभान अल्लाह। जो लोग आ रहे हैं वो खैरियत चाहते हैं तो आगे आ जाए, आगे आ जाए, पीछे से ढकेल के भेजो आगे। जो नहीं आना चाहता उसको ढकेल दो उधर ही। अबे ये हिंदुस्तान है, हिंदुस्तान कहो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जोर से जोर से जोर से बोलो। जब मेरे गरीब नवाज आए अजमेर के पहाड़ पे बैठ गए और अजमेर के पहाड़ पे बैठकर कहा, या खुदा तूने मुझको अजमेर में तो भेज दिया, मगर यहाँ तो आदमी नहीं है, एक भी आदमी नहीं है जिस पहाड़ पे तूने भेजा है। तेरे रसूल ने सपने में यही पहाड़ दिखाया था, मगर इस पहाड़ पे तो कोई है नहीं। रब ने फरमाया, मोइनुद्दीन हसन घबरा मत, तुम्हें जो काम दिया गया है काम कर, बंदे का इंतजाम करना मेरा काम। बंदे का इंतजाम करना मेरा काम है। तब मेरे गरीब नवाज ने तस्बीह उठाई और ला इलाहा इल्लल्लाह की ज़र्ब लगाना शुरू किया है, पढ़ना शुरू किया, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। लोग आते गए, लोग आते गए। बादशाह ने कहा, ये मेरे सारे लोग कहाँ चले गए? दरबारियों ने कहा, एक अल्लाह वाला आया है, सब उसी के करीब है, का प्रोजेक्ट खोल दो, इतना काम लगा दो कि एक भी आदमी फ्री न रहे, न उस बुजुर्ग के पास, उस अल्लाह के वली के पास जाए। दिन भर काम करते थे लोग और रात को मेरे ख्वाजा के चरणों में आके बैठ जाते थे। मेरे ख्वाजा ने कहा, लोगों एक मस्जिद बनाओ। का दिन में तो मजदूरी करते हैं, कैसे बनाएंगे? बोला रात को जग के मस्जिद बनाओ। बोला रोशनी का, उजाला का इंतजाम करो, चिराग में तेल डालो, जलाओ। राजा ने कहा, ये रात को भी काम कर रहे हैं क्या? बोला हाँ। बोला कैसे? बोला चिराग में तेल डालकर उजाला करके काम करते हैं। कहा जितने तेल के ड्रम है, बर्तन है, उनको तीरों से मार के फोड़ दो, न तेल रहेगा न चिराग जलेगा। मुरीदों ने कहा, हुजूर बादशाह ने तो ड्रमों में, बाल्टियों में, डोलों में छेद कर दिया, सारे तेल बह गए, चिराग कैसे जलेगा? पानी डालकर चिराग जलाओ। बोला पानी से चिराग नहीं जलता। का चुप, किसी के जलाने से नहीं जलता, खुदा के रोशन करने से रोशन होता है। क्या बात है, वाह वाह, सुभान अल्लाह। इसलिए चिराग जलाओ। पानी डालकर लोगों ने रोशन किया, चिराग रोशन हो गया। ऐसे बिछाइए ना, ऐसे। जिसके बारे में मेरे नबी ने कहा था कि हिंदुस्तान वो मुल्क है जिससे मुझको मोहब्बत की खुशबू आती है। सुभान अल्लाह। मैं स्टार्ट करूं तकरीर? डर लग रहा है कहीं बीच में ब्रेक ना लग जाए। अल्लाह का शुक्र है कि हम लोग ओरिजिनल हिंदुस्तानी हैं। 1936 में गांधी जी ने मौलाना आजाद को कहा था, पूरा भारत कहत में डूबा था, भूखे जानवर इंसान मर रहे थे, तो गांधी ने मौलाना आजाद को हाथ जोड़कर कहा था, मौलाना हम अपने खुदाओं को बोला बोला के थक गए मगर पानी नहीं बरसा, तेरा खुदा तो अल्लाह समद है ना। तो मौलाना आजाद ने कहा बिल्कुल, कहा अब अपने खुदा को बुला कर देख। मौलाना आजाद ने पटना के गांधी मैदान में नमाज इस्तिस्का का इंतजाम किया और इधर इमाम ने सलाम फेरा, उधर पूरे भारत में पानी बरसने लगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह।
तो कल भी हम भारत की शान थे, आज भी भारत की शान शान है। वाह, आज भी भारत की शान है। लेकिन उस शान को बचाओ तब ना, उस शान को बचाओ तब ना। खुदा ने तो बचा दिया है भारत की शान को। ए लड़का, क्या देख रहा है उधर भाई? दिन भर घर में देखा तो दिल नहीं भरा, यहाँ आके देख रहा है। बेमतलब का उल्टा सीधा बुलवाता है। ये भी इंसान का अलमिया है। खाना रहेगा तो भूख का एहसास नहीं होगा, और खाना नहीं रहेगा ना तो भूखे भूखे करेगा। ये अलमिया है इंसान का। जी लगाइए सुभान अल्लाह कहिए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हम एहतराम करे न करे, खुदा ने भारत को मोहतरम कर दिया। कहिए सुभान अल्लाह कहिए, सुभान अल्लाह कहिए। सुभान अल्लाह। हाँ, उलमाए कराम जरा साथ देंगे तो मैं कुछ बोलूं 2 मिनट। लोग कहते हैं हजरात उलमाए कराम कि मुसलमान लाल किला देखने के लिए, नवाज साहब मैं उर्दू में बोल रहा हूं, लोग कहते हैं लाल किला देखने के लिए। का बकलोल कहीं का। अबे हम मुसलमान हैं, जहां वजू करते हैं वहां कुतुब मीनार बन जाता है, जहां बैठ जाते हैं वहां लाल किला बन जाता है, और जहां दिल लगा लेते हैं वहां ताजमहल बन जाता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बोलो जोर से बोलो सुभान अल्लाह। हमें इनके लिए नहीं है, हम तो इसलिए हैं कि ये हिंदुस्तान वो मुल्क है कि पूरी दुनिया में सबसे पहले अजान हुई तो हिंदुस्तान में। वाह, बोलिए बोलिए बोलिए। पहली बार नमाज पढ़ी गई तो हिंदुस्तान में। मेरा बाल बच्चा आके बोलेगा सुभान अल्लाह। पहली बार कलमा पढ़ा गया तो हिंदुस्तान में। बोलिए। पहला मनुष्य जमीन पर आया तो हिंदुस्तान में। जिब्रील पहली बार जमीन में आए तो हिंदुस्तान में। पहली बार सजदा हुआ हिंदुस्तान में। अल्लाह की वही नाजिल हुई तो पहली बार हिंदुस्तान में। जोर से बोलो, हिंदुस्तानी हो तो जोर से बोलो। अब आओ इन उलमा से मत पूछो, यूनिवर्सिटी और कॉलेज के लेक्चरर प्रोफेसर से पूछो, हु इज इंडिया? इंडिया क्या है? तो फिजिक्स पढ़ाने वाला, ज्योग्राफिया पढ़ाने वाला बोलेगा मौलाना पाकिस्तान में सूरज अगर 35 डिग्री पे निकलता है तो 71 डिग्री पे गुरूब होता है। बांग्लादेश में सूरज 37 डिग्री पे तुलू होता है तो 74 डिग्री पर गुरूब होता है। अफगानिस्तान में सूरज 45 डिग्री पे तुलू होता है तो 88 डिग्री पर गुरूब होता है। मगर वही साइंस पढ़ाने वाला टीचर जब भारत के नुक्ता पर उंगली रखता है तो कलेजा ठोक कर कहता मौलाना भारत का सूरज 66 डिग्री पे तुलू होता है और 92 डिग्री पर गुरूब होता है। तो मैं कहता हूँ दुकानें बंद कर, अबे 66 हरफे अल्लाह का अदद है और 92 हरफे मोहम्मद का अदद है। मेरे भारत का सूरज सुबह को ला इलाहा इल्लल्लाह कहता है और शाम को मोहम्मदुर रसूलुल्लाह कहता है। सब कुछ है मगर रब फरमाता है मेरे बंदो, मेरे रसूल जो दे उसे ले लो और मेरे रसूल जिससे मना करें उसे छोड़ो। मैं इंतजार कर रहा हूं हजरत का, बड़ी बात में शुरू नहीं कर रहा हूं, वरना आजकल तो इतने बड़े बड़े जलसे में कर रहा हूं खुद अपनी जेब से, ना एक नया पैसा किसी से लेना, ना किराया लेना, ना भाड़ा लेना, ना नजराना लेना, ना खाना लेना। 1-1 हजार आलिमों के लेकर एक गांव में पहुंच रहा हूं। सोशल मीडिया पे आप देख रहे होंगे
और मुसलमानों को सिर्फ इतना समझा रहा हूं कि तिलक मांगना जहेज मांगना बंद करो। बेशक। सिर्फ यही समझा रहा हूं। और करीब करीब बिहार और झारखंड को हम लोगों ने संभाल लिया। अब जनवरी तक लगता है कि हम लोग बंगाल में भी एंट्री मारने वाले हैं। उस वक्त आपसे ज्यादा हमें उलमा के ताउन की जरूरत पड़ेगी, इसलिए कि हम बाहर रहते हैं। हम आपसे टेलीफोन पर बात करेंगे। उलमा का इंतजाम करना मेरी जिम्मेदारी है, जलसे का इंतजाम करना आपकी जिम्मेदारी है। न हम आपसे नजराना लेंगे, न खाना लेंगे, न भाड़ा लेंगे। वाह वाह। स्टेज सजाइए, माइक लगाइए, कम से कम 20 गांव के मुसलमानों को जमा कीजिए, 1.5 लाख का मजमा कीजिए। दिन में 10 बजे से लेकर 2:30 बजे तक का प्रोग्राम होगा, समझे? और 2:30 बजे जो जोहर का आखिरी वक्त होता है, उसी मैदान में जोहर की नमाज जमात के साथ अदा की जाएगी। आप लोग तैयारी कीजिए, मुझको खबर कीजिए, मैं हूं, हाजिर हूं आने के लिए। पूरे मुल्क का दौरा करने के बाद यह समझ में आया कि हमारी कौम कितनी बड़ी भिखारी है। छोड़ दिया दीन को, छोड़ दिया मजहब को, छोड़ दिया शरीयत को। मैं एक वाकया सुना रहा हूं। हजरत जलालुद्दीन सयूती रहमतुल्लाह अलैह ने अपने गांव के एक चोर को बुलाया। चोर समझते हैं ना? हाँ, मुसलमान नहीं समझेगा तो कौन समझेगा? शराब पीना हमारा काम, जुआ खेलना हमारा काम, झूठ बोलना हमारा काम, नमाज छोड़ना हमारा काम। नहीं, ठीक है, तो बिगड़े हुए माहौल को धीरे धीरे मैं संभाल लूं। वरना शाहनवाज हसन जब जाएंगे तो कहेंगे कि आपने बिगड़े माहौल को और बिगाड़ दिया, तो ये लफ्ज मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा। पूरा हिंदुस्तान घूम रहा हूं, दर्द से दिल फटा जा रहा है। आपको क्या, ससुराल में खैरात में जो मोटरसाइकिल मिली है उसको स्टार्ट कीजिएगा, घूम के चले आइएगा। सास ने ससुर ने जमीन बेच के जो सोने की अंगूठी पहनाई है उसको चमका कर दिखा दीजिएगा, बात खत्म हो जाएगी। कलेजा फटता है। रात का 3:30 बज रहा था। यूपी का रेलवे स्टेशन जाना है, जगह का नाम नहीं बताऊंगा, शर्म आती है। सर्दी का जमाना था, गुज़श्ता साल 22 में। मैं भी मुफलर से मुंह बांधे हुआ था। रोड के किनारे में खड़ा था, रिक्शा वाला नहीं मिल रहा था। बड़ी देर के बाद एक रिक्शा वाला आया। मैंने कहा जंक्शन चलोगे? कहा 50 रुपये लूंगा। मैं कहा चलो मैं देता हूं। मैं बैठ गया। 4 किलोमीटर जंक्शन था, स्टेशन था, मुझको पहुंचाया। मैंने बजाय 50 के रिक्शा चलाने से जो उसको गर्मी लगी थी, अपना मुफलर हटाकर चेहरा जब खोला तो मैं डर गया कि बहुत बूढ़ा आदमी था और चेहरे पे दाढ़ी थी। सुभान अल्लाह कहना चाहिए था। चेहरे पर दाढ़ी थी। 50 रुपया के बजाय मैंने 200 रुपया उसको दिया। अल्लाह माशाअल्लाह। दिल की एक किताब है, तकरीर नहीं, मैं उसको खोल के 2 मिनट बयान कर रहा हूं। जैसे ही 200 रुपये का नोट देखा हसन बाबू, उस रिक्शा चालक ने हाथ बढ़ाकर मुझको कलेजे से लगा लिया और इतना रोया कि मेरे कांधे को भिगा दिया।
मैं पूछता रहा क्यों रो रहे हो? चलो जितने मुसलमान मर्द, औरतें नहीं, आप बैठी रहेंगी, औरतें नहीं उठेंगी, मुसलमान जितने मर्द हैं वो खड़े हो जाए। कोई आदमी नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे वाला मुझे पकड़ के कलेजे से लगाकर रोने लगा। बहुत देर के बाद, तकरीबन 40-45 मिनट के बाद, जब वो अपनी हिचकियों पे काबू पाया तो कहता है, मौलाना आज से 2 महीना पहले मैं फजर की नमाज पढ़ के जब अपने घर जा रहा था तो मेरे दरवाजे पर एक औरत नकाब पहनकर हाथ में तलवार लेकर खड़ी थी। मैं डर गया। तब उस औरत ने जो नकाब पहनी थी अपने चेहरे से नकाब हटाया। मैं कांप गया। वो कोई और नहीं, मेरी बड़ी बेटी थी। मैं 3 बेटियों का बाप हूं। अभी 4 महीना पहले मैंने उस बेटी की शादी की थी। वो तलवार लेकर मेरे दरवाजे पे खड़ी थी। मैंने कहा, बेटी ये क्या है? क्या इससे पहले कि घर में तुम कदम रखो, बेहतर है कि इस तलवार से मुझे भी और अपनी 2 बेटियों को भी कत्ल कर दो। बोला क्यों? बोला तुम गरीब हो ना, आज के नौजवानों को तुम जहेज और तिलक नहीं दे सकते ना। गुर्बत की वजह से चंद फिरका परस्त नौजवान मुसलमान बनकर आए और तुमको धोखा देकर मुझसे शादी करके मुझे ले गए। रोज चंद दोस्तों के बाद मुझे भेजकर मेरी आबरू के लुटेरे मेरी आबरू लूटते रहे, इसलिए कि तुम्हारे पास जहेज देने के लिए पैसे नहीं थे। इससे बेहतर है कि हम गैर मुस्लिमों के बिस्तर की जीनत बने, अपनी बेटियों को कत्ल कर दो। मुसलमानों, खुदा गवाह है, मैंने रोते हुए अपना टिकट फाड़ दिया। उस शहर के उलमा को 11 बजे दिन तक दौड़ दौड़ कर मैंने जमा किया और शाम तक जो बकिया 2 लड़कियां थी 2 आलिमों से शादी कराया और जो जिसकी शादी हो गई थी उसके मामलात को हल करने के लिए मैंने मुस्लिम वकीलों का पूरी टीम उतारी। उस दिन से मैंने तय कर लिया कि मैं जल्द से कम करूंगा, मगर इन भिखमंगों का इलाज पहले करूंगा, इन भिखारियों का इलाज पहले करूंगा। फिरका परस्त हुकूमत एनआरसी लेकर आ रही है और उसके सबूत में आधार कार्ड, वोटर कार्ड काम में नहीं आएगा। उसके सबूत के लिए जमीन का कागज देना होगा, लैंड प्रूफ देना होगा। और जब गरीब बेटी का बाप अपनी बेटी की शादी करने के लिए जमीन बेच देगा तो बताओ बेटो, तुम्हारे पास जमीन का कागज कहां से आएगा? तुम मुजरिम हो जाओगे भारत गवर्नमेंट के, तुम्हें अनाथ आश्रम में डाल दिया जाएगा। इसलिए ये तय करो कि हमें आज से मांगना नहीं है और लंबी चौड़ी बारात नहीं ले जाना है। और उलमा की जिम्मेदारी पहले है, मदरसे और मस्जिद की कमेटियों के सदर और सेक्रेटरी की जिम्मेदारी पहले है कि उलमा से पहले सदर और सेक्रेटरी मस्जिद के माइक से जुमा के दिन ऐलान करे कि जिन बारातों में बाजा बजेगा, डांस होगा, पटाखा छूटेगा, मेरी मस्जिद का इमाम उसका निकाह नहीं पढ़ाएगा। कमेटी के सदर सेक्रेटरी ऐलान करें और बेटों के बाप अपने शादी कार्ड में नोट लिखो कि हमारे बेटे की बारात वही जाएगा जो जमात से नमाज पढ़ेगा। 75% बाराती ऐसे ही खत्म हो जाएंगे।
और सबसे बड़ी बात, ये बड़े बड़े उलमा बैठे हैं, मैं तो कम पढ़ा लिखा हूं, कोई एक माई का लाल साबित कर दे कुरान हदीस से या फिक़ह के किसी वसूल से कि बेटियों के बाप पर बारातियों का खिलाना लाजिम और जरूरी है, कोई साबित कर दे? नहीं, बल्कि शादी के ऐलान के लिए लड़के पर खिलाना सुन्नत है, बेटी के बाप को खिलाना सुन्नत नहीं। 500 बाराती लेकर जाते हो, अब बेनमाजियों की टीम लेकर जाते हो, क्या फायदा है? इसलिए मस्जिदों में बारात लेकर जाओ, लड़की के दरवाजे पे मत जाओ, और नमाज के बाद इमाम साहब को बोलो निकाह पढ़ाने के लिए। ये वो शेखे तरीकत है जिसका नाम बाबू हुजूर है। सुभान अल्लाह, क्या बात है। और लोग जानते हैं कि मैं नाम भी नहीं लेता एहतराम में, एहतराम और अकीदत में मैं नाम भी नहीं लेता। मैं इनको कहता हूं कि करबला का ये वो चिराग है जिसको इमाम हुसैन ने ज़ैनुल आबिदीन की शक्ल में रोशन किया था, और उसी ज़ैनुल आबिदीन ने जब अपने सादात का चिराग रोशन किया तो उसी एक चिराग में से खानकाह समरकंदिया दरभंगा, सुभान अल्लाह, लाजवाब लाजवाब, हक है भाई, लाजवाब, सुभान अल्लाह। उसी चिराग के एक उजाले का नाम बाबू हुजूर है। क्या कभी अपने पीर को माज़अल्लाह नमाज छोड़ते हुए देखा है? अब एक गिने चुने पीरों में है जो जमात के साथ मस्जिद में जाके नमाज पढ़ते हैं। हमको किसी से डर नहीं लगता है, हम खुल्लम खुल्ला बोलते हैं, गिने चुने पीरों में से हैं जो मुरीदों के गांव में मस्जिद में जाके नमाज पढ़ते हैं, वरना जाहिल पीर तो खटिया के नीचे इस मौसम में मिट्टी का ढेला रखता है कि वजू ना करना पड़े, तयम्मुम कर दे। बताओ, जिसको तयम्मुम और वजू का मसला ना मालूम वो पीर बनेगा? वो पीर बनेगा? पीर कैसा होता है सुनो। मेरा आबाई वतन भी हजरत के गांव से 55 किलोमीटर दूर है। मेरा आबाई घर हजरत के घर से 55 किलोमीटर दूर है। मैं मुजफ्फरपुर का हूं, रहता कलकत्ता हूं। मेरे गांव में बहुत बड़े वली का मजार है जिनका नाम सरकार तेगली शाह नाम है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या बात। मेरे दादा हैं, मेरे दादा लगेंगे रिश्ते में। मेरे असली दादा को कहा कि अरे बैठने दो ना। मेरे दादा को सरकार सुरगाई ने कहा कि मैं इस्तिंजा करने जा रहा हूं। कहा जाइए। इस्तिंजा करके सरकार सुरगाई ने लोटा दिया कि वजू के लिए पानी लाओ। 10 मीटर दूर पानी है। मेरे दादा पानी लाने गए तो सरकार सुरगाई तयम्मुम कर रहे थे। मेरे दादा ने पानी लाकर पानी दिया नहीं, लोटा पकड़े रहे बदना। बोला पहले मसला बताइए। बोला क्या? बोला पानी पर जब कब्जा हो, इख्तियार हो, पानी नजर के सामने हो तो तयम्मुम जायज नहीं। फिर आप तयम्मुम क्यों कर रहे हैं? तो वो अल्लाह का वली जवाब दे रहा, दरअसल पानी लाने में 2 मिनट या 2 सेकंड लगा कि नहीं लगा? कहा लगा। का इसी देर में अगर मलकुल मौत आ जाते मेरी रूह कब्ज करने को तो मैं बेवजू मर जाता ना, इसलिए मैं तयम्मुम कर रहा हूं। क्या बात। ये पीर है ऐसे लोग। चेहरा देख रहे हो, खुली किताब है। बोलो ना सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। लहू देखो, लहू। अबे इससे अरब की खुशबू नहीं, मदीना की खुशबू आ रही है। सुभान अल्लाह। अरब की खुशबू तो कुछ भी हो सकती है, मगर मदीने की खुशबू अगर आएगी
तो वहीं पर अबू बकर की सदाकत भी होगी, वहीं पर उमर की अदालत भी होगी। सुभान अल्लाह। और याद रखिए अबू बकर की नस्ल से है, समझे, अबू बकर की नस्ल से हैं। और अबू बकर को बताना नहीं है कि मैं कौन हूं, अबू बकर को बताना नहीं है कि मैं कौन हूं। आई लव यू कहने वालों, फेसबुक पर दिल लगाकर माँ बाप को फांसी लगाने पे मजबूर करने वाले नौजवान लड़के लड़कियों, बाप नाटक रचाया आई लव यू कहकर, बाप माँ बाप को तुमने ब्लैकमेल किया। लेकिन मैं समझाता हूं आई लव यू किसको कहते हैं। ये रंग देखते रहना, सुभान अल्लाह, कौन बोल, सुभान अल्लाह। ये रंग देखते रहना, ये रंग वजूद का नहीं तरीकत का है। बोलो 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 बोलो, सुभान अल्लाह। ये रंग जिस्म का नहीं नमाज की नूरानियत का। सुभान अल्लाह। ये रंग लहू का रंग नहीं है, ये हक व सदाकत का रंग है जो नजर आ रहा है। सुभान अल्लाह। याद रख, जोरो जबर मिट जाता है, सब्र जिंदा रहता है। बेशक सब्र जिंदा रहता है, जबर मिट जाता है। एक अच्छे पीर के मुरीद होकर, अरे बैठो ना, अच्छे पीर का मुरीद होकर, और ये लफ्ज से मैं नहीं खेल रहा हूं, मैं दिल से बोल रहा हूं, अच्छा पीर, समझे, अच्छे पीर का मुरीद होकर अच्छा काम करो। चंद मिनट में हूं, शाहनवाज साहब ने मुझको कान में कहा है कि मुझको पढ़ने दीजिए, आप तकरीर कम कीजिए। तो तकरीर कम करूंगा, शाहनवाज को ज्यादा पढ़ने दूंगा, उनको बड़ा लंबा सफर करना है। मगर मैं आई लव यू का मफहूम समझा रहा हूं। लेकिन इस वजूद की तरफ देखते रहना, इस सरापा की तरफ देखते रहना। पीर हो तो ऐसा, वाह, बोलो बोलो, सुभान अल्लाह। रहबर हो तो ऐसा, सुभान अल्लाह। रहनुमा हो तो ऐसा, सुभान अल्लाह। जो ये नहीं कहता है कि मेरे पीछे पीछे चलो, बल्कि ये कहता है कि नमाज पढ़ने मेरे पीछे पीछे चलो। बेशक, सुभान अल्लाह। इस दौर में नमाजी पीर मिलना भी बड़ा मुश्किल काम है। तावीज बेचने वाले पीर तो मिल जाएंगे, मगर याद रखना, जितनी तकलीफ मेरी बात से पहुंचे, अब वो भारत नहीं रहा कि 10,000 20,000 की चादर लेकर अजमेर में चढ़ाओ, 10 रुपये का फूल चढ़ाओगे तो मेरा गरीब नवाज मुस्कुरा देगा। अब मुसलमानों, पैसों को बचाओ। अब ये दुनिया वाले तेरे बेटे को डॉक्टर नहीं बनने देंगे, इंजीनियर नहीं बनने देंगे, इसलिए इन फजूल खर्चियों से पैसे बचाओ और इन पैसों से अपना मेडिकल कॉलेज बनाओ, अपना इंजीनियरिंग कॉलेज बचाओ, ताकि हॉस्पिटलों में हमारा बेटा मसीहा बनकर जिंदगी गुजार रहा। नारे तकबीर, नारे रिसालत। बहुत मोहब्बत करने वाले देखते हो, मगर एक मोहब्बत करने वाला खानदान का हीरा यहाँ है। मेरे नबी हैं, सुभान अल्लाह। आप लोग एकदम नहीं बोलिएगा अपने मन से, मेरे नबी हैं। बुकबीस पहाड़ी है, तने तना है, दोनों पांव को पश्चिम की तरफ किए। उस वक्त तक किबला नहीं था, उस वक्त तक किबला नहीं था, पश्चिम की तरफ किए। और हजरत अबू बकर वहीं पहुंच गए। एक नजर तलवा को, एक नजर सूरज को, एक नजर तलवा को, एक नजर सूरज को। देखते देखते अबू बकर ने कहा, सूरज तेरी चमक से मेरे यार का तलवा नहीं चमक रहा है, मेरे यार के तलवे से तेरा चेहरा चमक रहा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अपने अबू बकर को देखकर मेरे नबी खड़े हो गए। और यही मसलक आला हजरत है।
यही मसला के आला हजरत है कि जब उम्मती को देखकर नबी खड़ा हो रहा है तो नबी को देखकर उम्मती क्यों नहीं खड़ा क्या हो? बात है, क्या बात यही है, मसला सुभान के आला अल्लाह। हजरत। बस चंद मिनट की तवज्जो दीजिए। मेरे नबी ने अबू बकर को देखकर खड़े होकर हाथ रख दिया कांधे पर। हजरत अबू बकर कांपने लगे। तब मेरे नबी ने कलेजे से लगा दिया। यहाँ भी आप सुभान अल्लाह नहीं कहिएगा, सुभान अल्लाह। ठेला गाड़ी वाला हमको समझ लिया है। कलेजे से लगा लिया। काबू बकर घबराओ मत, मैं ही मुस्तकबिल का रहमतुल्लिल आलमीन हूँ। यहाँ भी तुम्हें साथ रखा है, मजार में भी तुमको अपने साथ रखूंगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या बात। उसके बाद कलाई पकड़ लिया और कलाई पकड़ कर कहते हैं, अबू बकर जब से मैंने इस्लाम का ऐलान किया है मक्का वाले इतना जुल्म कर रहे हैं कि मेरा दिल घबरा गया है। मेरे दिल के गोशों से आवाज आ रही है कि मेरा खुदा मुझे मक्का से हिजरत करने का हुक्म अता फरमाएगा। ऐ अबू बकर मैं वादा करता हूँ जिस दिन मेरा खुदा हुक्म देगा मैं सबसे पहले तेरे दरवाजे पर आऊंगा। आयु लब कहने वालों, खटमल का खून लगाकर माँ बाप को ब्लैकमेल करने वाले नौजवानों, होश में आओ। प्यार के नाम पे ताजमहल बनाना तो आसान है, मगर मोहब्बत शेख के नाम पर फरीदुद्दीन की तरह आंखें कुर्बान कर देना आसान नहीं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सुनो, कहा जब तक सबसे पहले तेरे दरवाजे पर आऊंगा। हजरत ये गुनहगार दुआ का तालिब है। 1 साल हो गया हजरत अबू बकर को ईमान लाए, हिजरत का हुक्म नहीं। 2 साल हो गए, हिजरत का हुक्म नहीं। 4, 5, 6, 7 साल हो गए, हिजरत का हुक्म नहीं। 8 साल, 9 साल, 10 साल, 11 साल हो गए, हिजरत का हुक्म नहीं। जब ईमान लाए हजरत अबू बकर को 13 साल हुए, तब अल्लाह ने अपने नबी को हिजरत का हुक्म अता फरमाया। तब मेरे नबी ने कपड़ों को थाम कर एकदम सिमटे सिमटाए रात के सन्नाटे में हजरत अबू बकर के दरवाजे पर जैसे ही कदम रखे, हजरत अबू बकर ने दरवाजा खोला तो नबी ने घबरा कर कहा, अबू बकर मैंने आवाज नहीं दिया, सांसों को बुलंद नहीं होने दिया, पैर की चाप को ऊंचा नहीं होने दिया, तुम्हें कैसे पता चला कि तेरा पैगंबर तेरे दरवाजे पर है? तो अबू बकर कहते हैं, कसम परवरदिगार की या रसूल अल्लाह, 13 बरस पहले आपने कहा था सबसे पहले तेरे दरवाजे पर आऊंगा। आज तक अबू बकर सोया ही नहीं है, हर रात मुस्तफा का इंतजार कर रहा। ये शान अबू बकर। मगर कुकुर भोज खाने वाले मुसलमान, कुकुर भोज खाने वाला मुसलमान, अंग्रेजी में क्या बोलते हैं उसको शमीम भाई, जो खड़े खड़े खाते हैं लोग शादी ब्याह में, बफर सिस्टम, उसी का नाम है भोजपुरी में कुकुर भोज। भोजपुरी में उसी का नाम है कुकुर भोज। करोड़पति भिखमंगा, अरबपति भिखमंगा देखना हो तो चले जाओ कुकुर भोज में। करोड़पति होगा, प्लेट लेके घूमेगा, एक रसगुल्ला दे दे, एक पूड़ी दे दे, थोड़ा सा चावल दे दे, बेवकूफ कहीं का। अबे खैरात मांगना था तो शादी के मंडप में क्यों मांगा, किसी मस्जिद के दरवाजे पे मांग लेता। बंद करो शादी ब्याह में डिमांड, कैरेक्टर मत तलाश करो, कैरेक्टर तलाश करो। अगर इजाजत है उलमा की तो मैं एक वाकया बयान करना चाहता हूं। इजाजत है, इजाजत है। एक बाप की बेटी जवान हो गई और बाप मामूली नहीं है, हाकिम बसरा है। हाकिम बसरा है, चीफ जस्टिस ऑफ बसरा है। बेटी है, न बीवी है न बेटा है। बेटी जवान हो गई, बाप ने देखा मेरी बेटी की उम्र शादी की, लड़का तलाश कर रहा है। 6 महीने के बाद थक गया, रोते हुए कहता है, बेटा अपनी बेटी को मोहब्बत से बाप